सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मकसद है कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले विगत 11 सितंबर को नालंदा जिला जादव छात्रावास का जो चुनाव अवैध रूप से हुआ था और वहाँ जो छात्रावास के अध्यक्ष बने थे संगीन के साये में अवैध रूप से, और जिस तरह से उस छात्रावास के मुद्दा को भटकाने के लिए माननीय जो अध्यक्ष बने हैं वो मीडिया के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए हमारे परिवार पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया जा रहा है, तो मैं इसका ये कहते हुए खंडन करता हूँ कि किसी पर हम लोग व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। और मेरा एक मकसद है, हम लोगों का एक ही मकसद है कि चाहे वो जितना हो सके इस मुद्दे को भटकाएं, जादव छात्रावास चुनाव को। हम लोग इस मुद्दा को छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी सूरत में नालंदा जिला जादव छात्रावास का चुनाव फिर से होगा। और आपके परिवार के भब्बू के बारे में बोला गया था, आपके बारे में भी बोला गया था कि अपने भाई को व्यक्तिगत टिप्पणी अपने भाई को जेल भेज दिए, आप खुद बच गए। ये तो उनकी काबिलियत है, ये उनका संस्कार है। मैंने तो उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था। मैंने तो सिर्फ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। चूँकि वो समाज को सुरक्षा प्रदान करने की बात पत्रकार महोदय द्वारा पूछा गया था, तो हमने उसी का जवाब दिया था कि जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, वो समाज के साथ साथ अपने घर का भी सुरक्षा करना उनका जिम्मेवारी बनता है। हमने तो पत्रकार बंधुओं को सवाल के जो आया था उसी के जवाब में ये बोला था। अब इसी को वो अपने पारिवारिक हमला माने या अपने ऊपर हमला माने, ये तो उनका अपना सोच है, ये अपना उनका संस्कार है। लेकिन वो जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं कि मैं खुद जेल जाने से बच गया, अपने भाई को फंसा दिया, तो कौन है वो लोग? जो 1 जनवरी 2019 को मॉब लिंचिंग जैसी घृणित घटना हुई मगहरा में, तो वो कौन लोग हैं जो घटना को उस्काने का काम दिया? जो दूसरे पक्ष थे, एक पक्ष में हम लोग थे, हम लोग निर्दोष थे, हम निर्दोष थे। पुलिस के द्वारा हमारा नाम निर्दोष किया गया, हमारा नाम काट दिया गया उस केस से। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सामाजिक समझौता नहीं करा के दूसरे पक्ष को पैरवी करके हम लोग का नाम नहीं दे रहा था, हम दोनों भाई का, हमारे लोगों का नाम नहीं दे रहा था? वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि भाई को फंसा दिया और अपने बच गया। वही लोग हैं जिनके घर में अपराधी लोग जाके सोता था। वही लोग यहाँ बिहार से लेके पटना तक आईजी डीआईजी साहब के पास तक पैरवी करने का काम किया और 40 लाख रुपया इन लोगों से, गरीब गुरबा जो ये लोग जो फंसे थे उन लोगों से तहसील के। किसी भी सूरत में अरुणेश यादव दोनों भाई का नाम नहीं कटेगा। ये बात इन्होंने पूरी अपनी सत्ता के पावर का धमक दिखलाते हुए डीआईजी साहब को कहने का काम किए थे, जिसका गवाह है 1 नहीं 2 नहीं, पैरवी करते हुए समाज के लोगों उनको डीआईजी साहब के ऑफिस में सन्मुख देख लिया था। पहले जदयू राजद अलग अलग थी, तो हो सकता है कि फंसने फंसाने काम चल रहा होगा। अब दोनों पार्टी एक हो गई, बावजूद जो है जादव छात्रावास के मामले में दोनों अलग अलग है। बात यहाँ जादव छात्रावास में जदयू राजद अलग अलग की बात नहीं है। बात है कि छात्रावास में जो चुनाव असंसदीय तरीके से हुआ है, जिस तरह से बाजबरदस्ती ताकत के बल पे अपने लोगों को बुला के जिस तरह से वो चुनाव किए हैं, जिस तरह से छात्रावास में लोकतंत्र का हत्या हुआ, हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से उसमें चुनाव हो और पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो। ये बताइए कि चुनाव फिर से हो, उनका कहना है कि नहीं 3 साल बाद ही चुनाव होगा, चाहे रो ले, चाहे पीट ले, चाहे छटपटा ले। आपका कहना है कि नहीं 3 साल बाद चुनाव नहीं, अभी चुनाव होगा। तो कौन परिस्थिति होगा जो इससे चुनाव होगा? वो समाज निर्णय लेगी ना, वो समाज कहेगा। हमारा काम है जो छात्रावास में हुआ है,
अपने समाज के लोगों के बीच में हम जाके बताएंगे कि समाज में किस तरह से धांधली करके अध्यक्ष बना है। बाकी समाज निर्णय लेगा। हम लोग समाज का बैठक हज़ारों 2000 की संख्या में कराएंगे, वहाँ ये भी आमंत्रित रहेंगे समाज के नाते, पूर्व एमएलसी के नाते, या अभी वर्तमान या कार्यकारी या निवर्तमान अध्यक्ष के नाते, जैसे भी हो इनको भी आमंत्रित किया जाएगा सम्मान के साथ, और वो समाज निर्णय लेगा। एक आरोप लगाया कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन समाज तोड़ रहा है? सामने दिख रहा है। किसी भी सामाजिक संगठन में अगर किसी चीज़ का निर्माण हो तो पहले आम सहमति लिया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पहले हम बना देंगे, उसके बाद लोग से मिलेंगे, उसके पहले G+5, 6 जो भी बिल्डिंग इनको बनाना है बना देंगे, उसके बाद ये लोग चंदा भी करेंगे, उसके बाद समाज को ये धरोहर सौंपेंगे। तो आपको भी जिम्मेवारी दिया गया था लोगों को बताने के लिए, जैसा कि वो बताए थे कि अरुणेश जी ने 2 जो प्रखंड में जो थे वो उन्होंने ही आदमी को लाने का काम किया था। रजिस्टर उनके सामने है, रजिस्टर उनके पास है। हमको 2 प्रखंड की जिम्मेवारी मिला था, इस्लामपुर और एकंगर। रजिस्टर देख लिया जाए कि हमने कितने लोगों को बुलाया, कितने लोग वहाँ से आए, वो तो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। रजिस्टर देखेंगे कि हमको जो निर्वहन करने के लिए मिला, हमको जो समाज जो हमको कार्यभार दिया, हम उसका निर्वाह किए कि नहीं किए, देखा जाए। इस्लामपुर और एकंगर का उपस्थिति कहाँ तक लड़ाई जो है और आगे चलेगी छात्रावास? लड़ाई ये जब तक नहीं रुकेगी, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव छात्रावास में नहीं हो जाएगा। हम लोग निरंतर इस लड़ाई को समाज के बीच में रखने का काम करेंगे। इसके लिए क्या करने वाले, आगे क्या कदम आपके होंगे? आगे हम लोग तो बता दिया थे, अगला बार भी बताए थे कि हम लोग अब जाएंगे, गांव जाएंगे, जो गांव के जो हमारे सम्मानित लोग हैं समाज के, सब लोग से मिलेंगे और जो छात्रावास की समस्या उसको हम लोग रखेंगे और सबों से निवेदन करेंगे। एक डेट निर्धारित हम लोग करेंगे और हम लोग वहाँ फिर से आम सभा होगा, जागरूकता अभियान चलाइएगा। जागरूकता अभियान चलेगा। उनका हम पर एक आरोप था कि उसके पिताजी ड्राइवरी खलासी करके उसको पढ़ाया लिखाया। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान सबको इस तरह का पिता दे जो अपने किसी भी तरह का माने हर एक दुख सह के हमारे जैसा बेटा को एक एमएलसी और विधायक के लेवल से आदमी को सामाजिक बात रखने के लिए निडरता पूर्वक तैयार कर दे पढ़ा लिखा के। तो हम तो हमारे लिए तो हमारे पिताजी पूजनीय हैं। लेकिन वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके पिताजी ड्राइवरी खलासी किए, तो उनको भी जानना चाहिए कि उनके पिताजी बाजार समिति में किस तरह का कलेक्टरी का नौकरी कलेक्टर थे और उनको कहाँ पहुँचाया, क्या संस्कार दिए। दुनिया देख रहा है, सब देख रहा है, सबको पता है। ज़्यादा छात्रावास के लेकर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो गई, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? व्यक्तिगत टीपा टिप्पणी तो वो कर रहे हैं। हम तो गरीब के बाल बच्चा हैं, गरीब हैं। हमारी भभू घर घर काम करती है, लेकिन किसके घर की औरतें कौन काम करता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम तो गरीब हैं, हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। किसी के यहाँ कमा के खा रहे हैं, कमा के खाने में कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन किसकी घर की औरतें क्या कर रही है, ये तो कितना ओछा टिप्पणी है, कितना अपने संस्कार का परिचय दिए हैं, वो तो समाज जानेगा, समाज कहेगा। लेकिन जिस भभ्भू पे हमारे वो आरोप लगा रहे हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि वो लगभग 50 करोड़ की मालकिन है और बहुत सारे उनके घर की महिलाएं को जो है, उनके परिवार के पूरे मिल के महिलाओं को संपत्ति उतना नहीं होगा जितना हमारे भभ्भू के पास है। लेकिन फिर भी आरोप लगाए हैं तो बात निकलेगा, बहुत आगे तक जाएगा। बहुत सारा आरोप लगाने के लिए हमारे भी पास है, हम भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी के घर के अंदरूनी मामला में जाएं। किस बात को लेकर अब टीका टिप्पणी हो रही है, कि विवाद क्या है? ये विवाद कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये सिर्फ यादव छात्रावास के चुनाव को, फिर से चुनाव के मुद्दा को भटकाने के लिए ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का कि हमको ये बोल दिया, हमको वो बोल दिया, हमको वो बोल दिया, ये सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है कि ये आपसी टीका टिप्पणी में रह जाए। समाज मान ले कि ये लोग व्यक्तिगत आपस रूप में लड़ रहे हैं और यादव छात्रावास का जो है चुनाव का मुद्दा इन मुद्दों के बीच में दब जाए। तो क्या चुनाव होकर रहेगा? चुनाव होकर रहेगा। अभिमान से बोलते हैं, अभिमान से बोलते हैं कि जब तक हम हैं 3 साल रहेंगे छात्रावास, हम ये बना देंगे। उनको पता होना चाहिए कि उनके पहले भी एक हमारे समाज के आदरणीय राम स्वार्थ यादव जी 8 गो रूम बना के रख दिए हैं। तो कभी वो बोले क्या कि हम इसका अध्यक्ष रहेंगे या हम कमेटी बनाएंगे
आपको जितना बनाना है जितना विकास कीजिए, लेकिन निर्णय समाज का सर्वोपरि होगा। आप जो बोलते हैं कि हम हाथी हैं, हाथी घूमे हजार, कुत्ता हाथी घूमे बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आप हाथी हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। आप बाहुबली हैं, आप हाथी हैं, आप किसी को भी कुचल सकते हैं। हो सकता है कल आप हमारी भी हत्या करवा दें, लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि कौन बगल में भौंकने वाला को बैठा के रखता है। और शायद आप ये भूल जाते हैं कि हाथी और चींटी का क्या संबंध है। आप बाहुबली, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हाथी है, मैं भी मानता हूँ आप हाथी है, आप किसी को भी कुचल सकते हैं। कुचलने का वजह क्या मानते हैं? अपना बाहुबल दिखाना, अपना ताकत बताना, अपना अहम बनाना कि हम हैं, जो हम कहेंगे वही पास होगा। आप लोग को एक वीडियो दिखाते हैं, आप लोग चलाइएगा, बोलते हैं कि पूरी संवैधानिक तरीके से हुआ है। किस तरह से देखिए वहाँ नहीं बोलने दिया जा रहा था हम लोगों को। आप लोग तो प्रेस बोले पूरी तरह से किया है। एक भी प्रेस मीडिया के साथ ही कोई बता दे, एक न्यूज वाले को छोड़ के, कि कोई वहाँ थे, कोई नहीं थे वहाँ। कहते हैं पूरी संवैधानिक तरीके से हुआ है।